हरे कृष्णा। कहते हैं कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वो व्यक्ति सभी दुखों से पार पा जाता है। ठीक वैसे ही ऐसी हैं हमारी लाडली जो किशोरी जो, जिनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पे बरसती रहती है। और आज हम एक ऐसी रोचक कथा श्री लाडली जो की सत्य घटना जो है वो हम सुनेंगे। कहा जाता है कि हम भगवान की पूजा करके ही अपने इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। केवल भगवान ही हमको इस संसार में सभी दुखों से पार निकाल सकते हैं। इसलिए हमको सच्चे मन से अपने आप को इन भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तभी हमारा यह जीवन सफल हो सकता है। इस संसार में हमें सदा ही अपने आप को सत्य मार्ग पर चलाना चाहिए। कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को इन राधा रानी की भक्ति में ही पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए, तभी हमारा हर तरह से कल्याण हो सकता है। अब आइए हम कथा सुनते हैं जो हमारी लाडली जो ने लीला करी एक बूढ़े बाबा के साथ। एक प्यारी सी बच्ची एक बूढ़े आदमी के लिए हलवा पूरी लाती है, पर वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची से कहता है कि लाडो, इन हलवा पूरी को यहाँ से ले जाओ, ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि राधा रानी मुझसे रूठ गई है। मेरा नियम है कि जब तक मैं भागवत का पाठ किशोरी जी को न सुना देता तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु आज मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकता, तो मैंने राधा जी को भागवत का पाठ सुनाया ही नहीं, तो आज मैं अन्न जल ग्रहण कैसे कर सकता हूँ। और तब बाबा ने उस लाडो को बोला कि बेटी तू यहाँ से लेके जा। तब बच्चे ने कहा बाबा आप अभी सोना नहीं, मैं पंखा लेकर आती हूँ। और तभी बच्ची भागी भागी अपने घर गई और वहाँ से एक पट्टी लेकर आई और बोली, लीजिए बाबा, इस पट्टी को अपनी आँखों पर बांध लीजिए, और अगर राधा रानी की कृपा आप पर हुई तो सुबह तक आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तब बाबा ने सोचा कि ये किसी वैद्य की बच्ची होगी। जब इनको इस बारे में पता चला होगा तो उन्होंने ये व्यवस्था कर दी होगी मेरे लिए, जिससे कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। तब उसके बाद फिर एक बार उस बच्ची ने कहा बाबा कुछ खा लीजिए, पर बाबा ने फिर उसे मना कर दिया, नहीं बेटी मैं नहीं खाऊंगा, तो भी जब मैं राधा रानी को पाठ सुना दूंगा तभी मैं भोजन करूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे लिए ये खाना लाई हो तो इसको यहीं रख दो, मैं सुबह इसी को खा लूँगा और पाठ सुनाने के बाद में। तब बच्ची ने उस खाने को वहीं रख दिया। तब बच्ची ने बाबा से कहा बाबा लाओ, मैं इस पट्टी को आपकी आंखों पर बांध देती हूँ, इस पट्टी को बांध कर आप चुप सो जाना और सुबह तक आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब उस बच्ची ने बाबा की वो पट्टी आंखें पर बांध दी और बाबा चुपचाप वहीं सो गए। तब रात बीत गई और सुबह हुई तो बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बाबा सुबह उठे तो अपनी आंखों से भी पट्टी खोली और देखा तो बाबा पहले की तरह देखने लगे। जैसे ही बाबा पहले देख पाते थे अब भी वैसे ही देख पा रहे थे। बाबा ने सोचा ऐसी कौन सी औषधि इस पट्टी में लगी है जो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा ने ये सब जानने की कोशिश की, शायद मैं इस औषधि के बारे में जानता नहीं हूँ ताकि ये किसी और के काम आ जाए, लेकिन पट्टी में तो कोई भी औषधि लगी ही नहीं थी। पट्टी पर तो केवल राधा नाम ही लिखा हुआ था। जैसे ही बाबा ने उस पट्टी पर राधा नाम पढ़ा तो बाबा की आंखें भर आई। बाबा वहीं पर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि वो तो कोई बच्ची नहीं थी, वो तो मेरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी श्री किशोरी जो थी। मेरी बुद्धि नष्ट हो गई जो मैं अपनी राधा रानी को पहचान नहीं पाया, और जोर जोर से कह के रोने लगे, मेरी कैसी किस्मत है जो मैं उनको पहचान नहीं पाया और उनको दर्शन नहीं कर पाया। तभी राधा रानी प्रकट हुई और कहने लगी बाबा क्यों रोते हो, मत रोइए, इस वृंदावन में जो भी कृष्ण का नाम लेकर या मेरा नाम लेकर आता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल मेरी ही होती है। तब बाबा ने किशोरी जी के दर्शन करने के बाद अब मैं इस हलवा पूरी को खाऊंगा, अब तो आपने मेरा जीवन ही सफल बना दिया माता रानी। तो जितना समय हम इस दुनिया को देते हैं उसका 5% भी यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं तो भगवान की कृपा निश्चित मिलेगी। तो इसके लिए हमें थोड़े से तो टाइम निकालने हैं, 24 घंटे टाइम है हमारे लिए
इस संसार के इस भौतिक चीज़ों में हम 24 घंटे के घंटे ही हम लगा देते हैं। क्या भगवान के लिए, जिन्होंने भगवान ने हमारे लिए इतनी सब कुछ सुविधाएं दी हैं, हमें इतना सुंदर परिवार दिया, हमें ये मनुष्य, सबसे बड़ी चीज़ है तो मनुष्य तन, हमें ये मनुष्य तन दिया है भगवान ने, क्या हम इसको सार्थक नहीं बनाएंगे? हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हरि बोल सब्सक्राइब कीजिए।